जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा सेशन है 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला को हम देखेंगे। कौन सा फॉर्मूला कैसे फॉर्मेट हुआ है और उसके फॉर्मेशन को भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बता दें, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप त्रिकोणमिति चाहे वो 10th की हो या 11th या 12th का हो, ये बेसिक है, दोनों जगह आपको काम आएगा। आप आगे कंपटीशन में भी इसका प्रयोग कर सकेंगे। खैर वो तो आगे की है, क्योंकि बेसिक जो है वो हर जगह काम करता है। इसको आप ज़्यादा महत्व दें और इसके साथ ही वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए और सीखते हैं कि कैसे फार्मूला क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है 3 कोणों की माप है। तो 3 कोणों की जो माप है ये समकोण त्रिभुज से संबंधित है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण को यहाँ थीटा प्राय रखा जाता है और कभी कभी 90 भी होता है। तो हम प्राय न्यून कोण का ही प्रयोग अधिक करते हैं। और दूसरी बात है कि त्रिकोणमिति में आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है त्रिकोणमिति का ये त्रिकोणमिति अनुपात, इसको समझना ज़रूरी है। और इसके बाद फिर इसका क्या रिलेशन है, इस दोनों को देखना ज़रूरी है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति में ये निष्पत्तियाँ जो आई हुई है ये है क्या। तो पहला हम बात करेंगे साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा जो है, इसके पहले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि साइन थीटा के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा कहलाता है। दरअसल ये साइन कहलाता है, लेकिन हम इसके साथ थीटा जोड़कर इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हम ऐसा भी कहें कि साइन थीटा है तो वो सही है, गलत नहीं है। तो अर्थात इसका जो फार्मूला होगा लंब बटा कर्ण, तो वो हम लिखने का यहाँ प्रयास करेंगे, लंब बटा कर्ण। इसका दूसरा निष्पत्ति है कॉस थीटा। कॉस जो होता है ये साइन से लगभग मिलता जुलता होता है। ये साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण होता है तो कॉस इसी से मिलता जुलता होता है, बस लंब के जगह आधार आ जाता है और इसका जो हर है वो कर्ण ही रहता है। इसके बाद आता है टेन। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि आधार और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा कहलाता है। इसका फुल फॉर्म कोसाइन होता है, लेकिन हम लोग कोसाइन में से INE को हटाकर केवल थीटा रखते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। साइन को ही लिखा जाता है साइन, लेकिन इसके साथ थीटा आता है और केवल ई हट जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग आज फार्मूला सीखने वाले हैं, इसलिए हम ज़्यादा जोर फार्मूला के फॉर्मेशन पर देंगे। ये कैसे फॉर्मेट हुआ है तो देखिए। और कोसेक कोसाइन जो होता है इसमें से INE को हटा दिया जाता है, इसके सिमिलर थीटा लगाकर कॉस और थीटा रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से वो है, तो हम जल्दी लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसका अगला है टेन थीटा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है लंब और आधार का अनुपात। तो ये होता है लंब बटा आधार। इसके बाद 3 और जो निष्पत्तियां हैं ठीक इसके विपरीत होती है। तो विपरीत जैसे कि 4 नंबर है इसका कि साइन का ठीक उल्टा
कोसेक होता है, कॉस का ठीक अपोजिट सेक होता है और टेन का ठीक अपोजिट कॉट होता है। तो इसलिए हम कॉट थीटा का आधार बटा लंब लिखेंगे। और इसके साथ ही पांचवा सेक थीटा हो जाता है। सेक जो है ठीक कॉस का उल्टा होता है, अर्थात कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसके बाद एक अंतिम है साइन कोसेक है, ये साइन का अपोजिट होता है। तो कोसेक थीटा जो होगा हमारा, साइन का अपोजिट कर देना, मतलब कि कर्ण बटा लंब लिख देंगे। चलिए, ये तो था 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का अनुपात। इसको आप इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। ये है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, ये है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस बाय बेस, ये है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो पहला तो ये है कि हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इसके बाद हम इसके अन्य फार्मूला को देखेंगे, जिसमें कि पहला हम दो माध्यम रखे हैं सभी सूत्रों को समझाने का। इसमें कुल आपको 26 फार्मूले निकलेंगे। 26 में से पहले टेबल से आपको 9 फार्मूला दिखाया जाएगा निकाल कर कि ये कैसे फॉर्मेट हुआ है, और दूसरे में से 15 फार्मूले निकलेंगे, जो कि मूल फार्मूला इसमें से 3 रहेगा, इसमें से भी 3 रहेगा, लेकिन इस 3 में से आपको 6 एक्स्ट्रा निकलेगा, और इस टेबल में से 3 में से प्रत्येक एक से 5-5 निकलेगा, अर्थात 12 फार्मूला इसमें से एक्स्ट्रा आएगा, और इससे 6, 12 6 18 और मूल 3 तो 18 6 24, और 2 फार्मूला जो इसका होगा वो आपका एक्सेप्शन होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तो पहला देखिए, पहला जो हमारा टेबल है वो कहता है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का जो रिलेशन यदि गुना का है, मल्टीपल्स का रिलेशन हो, तो पहला आप याद रखेंगे, इसे आप ट्रिक के तौर पर भी ले सकते हैं। ये रिलेशन इस प्रकार है कि ऊपर का रिलेशन ठीक नीचे वाले से होता है, और ये रिलेशन जो है वो गुना का होता है, और इसका गुणनफल हमेशा एक ही होता है। ये हुआ ट्रिक आपका फर्स्ट। इसके बाद है जो पहला का रिलेशन ठीक नीचे वाले से है, तब बचा 4 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। इसमें से भी जो सबसे टॉप में है उसका सबसे बॉटम वाले से रिलेशन होगा, ये हो जाएगा कॉस का रिलेशन सेक से, और जो बीच में बच गया इसका रिलेशन ठीक ऊपर का रिलेशन ठीक नीचे से। ये आपका ट्रिक है। अब आप इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, पहला है साइन का रिलेशन ठीक नीचे वाले कोसेक से है, तो आपका फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इसका गुना के बाद जो रिजल्ट है वो 1 आ रहा है, तो आप इसको 1 लिखेंगे। ये आपका फार्मूला नंबर 1 हुआ। इसी का अब दूसरा है कि कोस का रिलेशन सेक से है। तो इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो आपका ये पहला रिलेशन निकला है, इसके माध्यम से आप 2 और फॉर्मूले क्रिएट खुद से कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन रूल याद हो, इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आप पढ़े हैं कि यदि कोई संख्या गुना में हो और उसको बराबर के दूसरे तरफ भेजना चाहे, तो अगर यह गुना है दूसरे तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं, साइन को इसी तरफ रहने देंगे और कोसेक को हम दूसरे साइड भेजेंगे, तो ये दूसरे साइड जाकर डिवाइड का रूप लेगा और हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा।
इसी में एक और रिलेशन आप निकाल सकते हैं। हमको साइन पहले निकालना था तो मैंने साइन को स्थिर रखा है। अब हमको चाहिए कोसेक का फॉर्मूला। तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा, आप कोसेक को स्थिर रहने दें, साइन को दूसरे साइड भेजिए, राइट साइड भेजिए, तो उस साइड ये 1 के डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा। इस तरह से 3 फार्मूला यहाँ क्रिएट होता है। तो चलिए अब अगला इसका जो दूसरा रिलेशन है साइन कॉस का सेक से, हम इसको समझते हैं। तो इसका भी गुना का ही रिलेशन है, गुना करेंगे और इसका रिजल्ट 1 होगा। आप प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी आप 2 एक्स्ट्रा निकालेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहा कि प्रत्येक फार्मूला से जो पहला गुना वाला होगा 3 फार्मूला निकलेगा, अर्थात 2 एक्स्ट्रा आएगा। तो कॉस को आप रखें। थोड़ा फास्ट खींचने का प्रयास मैं करना चाह रहा था, लेकिन आपको समझाने के वजह से थोड़ा लेट कर रहा हूँ। लेट नहीं कहा जाए, किसी भी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए बढ़ें तो शायद ये अच्छा रहेगा, अन्यथा बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये कोसेक कॉस थीटा का रिलेशन जो था सेक से गुना का था और इक्वल टू 1 था। सेक को हमने राइट साइड भेजा तो 1/सेक हुआ। अब दूसरा है, अगर सेक को ही हम इधर रहने दें तो उस साइड 1/कॉस हो जाएगा। ये 2 रिलेशन आपको मैंने दिखाया। एक तीसरा रिलेशन है जो यहाँ जगह की कमी है, हम इसको यहाँ दिखा देते हैं आपको। तीसरा रिलेशन, तो अब तीसरा रिलेशन क्या है, ऊपर का रिलेशन ठीक नीचे से, तो यही दोनों बचा है ऊपर नीचे। तो ये टेन और ये कॉट, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या है, इसमें भी 2 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा आने वाले हैं और आपको दिखाया जा रहा है। ये टेन थीटा को अगर हम स्टेबल करें तो ये कॉट को दूसरे तरफ भेजने से 1/कॉट थीटा हो जाता है। तो यहाँ भी एक फार्मूला क्रिएट हुआ। अब इसके मदद से एक और फार्मूला निकल रहा है। आपका मूल फार्मूला यही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है, लेकिन इसके मदद से भी कुछ फार्मूले निकलते हैं जो कि समीकरण के नियम के अनुसार आता है। अब कॉट से भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं, 1/10 हो जाएगा। तो पहला टेबल आपको अगर काउंट किया जाए, प्रत्येक टेबल पहले कॉलम टेबल से 3 मूल फार्मूला निकला है, मूल सूत्र है, और उस मूल सूत्र से 2 एक्स्ट्रा आया है। तो इस तरह से 9 फार्मूले आपका तैयार है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं टेबल नंबर 2 पे। टेबल 2 का क्या रूल है, हम लोग इसको भी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि पहला जो ये टेबल 2 है, इसका कहना ये स्क्वायर रूल है, स्क्वायर फार्मूला आप कहिए इसको। ये वर्ग सूत्र है। वर्ग सूत्र क्या है, आप पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये उसी पर आधारित है। ये था आपका इंटू वाला, ये है आपका प्लस वाला, प्लस या माइनस दोनों कहिए। तो आते हैं, समझते हैं इसका रिलेशन। पहला है इसका जो रिलेशन है, ऊपर का रिलेशन, पहला रिलेशन ठीक पड़ोसी से इसका रिलेशन होता है, और पड़ोसी का रिलेशन आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है और आप प्लस में होता है। दूसरा जो है पड़ोसी के बाद, दूसरा जो 4 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बचा है उसमें पड़ोसी के बाद का रिलेशन है। पड़ोसी तो हमारा कॉट है 10 का, लेकिन इसके साथ रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक पड़ोसी के बाद। तो पड़ोसी के बाद आप कोट को छोड़ दीजिए, सेक ले लीजिए, ठीक है, एग्जैक्ट इसके बाद ही होना चाहिए। दूसरा है कोट बचता है और कोसेक बचता है। कोट का ठीक इसके पड़ोसी के बाद, कोट का पड़ोसी सेक भी है 10 भी है, लेकिन रिलेशन तो नीचे ले रहा है। अब एक और बात समझिए,
मुझे स्टार्ट में ही बोलना था, लेकिन अब समझा रहे हैं। कोई भी जो भारी वस्तु होता है या वजनदार वस्तु होता है वह समझिए कि पानी के तली में होता है, अर्थात जो नीचे वाला त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है वो बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। जैसा कि आप देखेंगे ऊपर वाला में प्लस का रिलेशन है और ये सब स्क्वायर फॉर्मूला है, मैंने पहले ही लिख रखा है, ये सभी स्क्वायर फॉर्मूले हैं। और दूसरा जो होता है माइनस का रिलेशन होता है, क्यों? बड़ा में से छोटा घटाते हैं तब ये 1 आता है और इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। चलिए हम कैसे ये 1 हो रहा है वो दिखाते हैं। पहला रिलेशन है जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको ठीक से नहीं दिखे तो आप दोबारा इसको सही से देखें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला रिलेशन ठीक पड़ोसी से है और इसका पड़ोसी साइन का कॉस है। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका जो योगफल होता है वो 1 होता है। अब इसमें से ये तो मूल फार्मूला है, इस मूल फार्मूले से 4 और फार्मूले निकलेंगे जिसे मैं दिखाते हुए आपको आगे बढ़ूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम साइन को एक तरफ रखते हैं, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप इस बार रहने दीजिए लेफ्ट साइड में, राइट में भेजिए कॉस को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए आपका दूसरा फार्मूला तैयार है। इसी से अगर आप स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग समीकरण का नियम जानते हैं, हल करने की विधि है। अगर कोई स्क्वायर दूसरे साइड चला जाए तो दूसरे तरफ स्क्वायर नहीं रहता, अगर पावर 2 है तो उधर 2 नहीं बल्कि 1/2 पावर हो जाता है और 1/2 को ही हम लोग रूट लिखते हैं, इस तरह से रूट में लिखते हैं। तो ये दूसरे साइड पर जाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, क्योंकि हाफ पावर को रूट में लिखा जाता है। और भी करनी होता है लेकिन हाफ को ऐसा ही लिखना है। यहाँ 2 भी होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, जिस तरह हम गुना में 1 को नहीं लिखते हैं उसी तरह करने वाले में 2 को नहीं लिखते हैं हल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला तो इससे हमें 2 फार्मूले मिल चुके हैं। अब हम कॉस से साइन को उधर भेजते हुए कॉस का फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उस साइड पहले से ये साइन उस पार जा रहा है, इधर प्लस है, दूसरे साइड ये माइनस हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारा ये इस ग्रुप का चौथा फार्मूला है। कहा जाए तीसरा जो नया आया है, एक ही फार्मूले से तीसरा ये आया है। अब आप कॉस का इसी तरह से सेम टू सेम इसी तरह कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर दूसरे तरफ जाता है तो रूट का रूप लेता है। ये इस तरह से पहला रिलेशन क्लियर है। अब दूसरा मैंने कहा जो बड़ा है वो नीचे है और जो छोटा है वो ऊपर है, तो जिसके साथ रिलेशन है उसी में ये घटेगा। तो पहला tan स्क्वायर थीटा सेक से रिलेशन है, तो सेक बड़ा है, चूँकि भारी भरकम सामान को नीचे रखा जाता है, साइंस का रूल भी है, आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस पर चर्चा है, 8 में भी है, 9th में भी है, 10th में भी होगा। तो लेकिन अभी हम क्या समझेंगे, नीचे वाला बड़ा है, तो नीचे वाला बड़ा है तो नीचे है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें माइनस का रिलेशन होगा दोनों में, तो माइनस सेक में माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर और इसका रिजल्ट भी 1 ही आएगा जैसे साइन और कॉस को जोड़ने से हुआ है। तो इसके माध्यम से अब आप फिर 4 फार्मूले निकालेंगे या निकालते हुए देखेंगे। आप देखिए ध्यान से, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से एक फार्मूला फिर क्रिएट हो गया है। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अगला है सेक, अगर हम रहने दें स्क्वायर को उस साइड भेजें तो फिर ये उधर जाकर रूट का रूप लेगा और 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा एक और फॉर्मूला क्रिएट करेगा। चलिए इसको हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो सेक का तो हमने निकाल लिया, अब हम चाहते हैं कि टेन का फॉर्मूला निकले। तो टेन का हम जहाँ से निकालना चाहते हैं, ये देखिए रिलेशन कितना अच्छा है, इसमें हमको माइनस भी नहीं हटाना होगा। अगर हम इधर से भेजते हैं तो माइनस एक डिस्टर्ब कर सकता है। और फार्मूला को सही समझने के लिए ये वाला स्टेप आप ध्यान में रखिए। तो टेन स्क्वायर थीटा रखना है तो सेक स्क्वायर थीटा के तरफ 1 को भेज देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि उस साइड प्लस में है। तो हम पहले लिखेंगे 10 को, 10 स्क्वायर थीटा। अगर 10 को हम यहाँ रखें तो 1 इस पार आएगा, तो इस पार पहले से जो है उसको आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और 1 आया है दूसरे साइड तो 1 में उसका संकेत बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा। इस तरह से हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसको आप ध्यान से देखें और समझें। दूसरा है, अगर स्क्वायर हम हटा दें तो फिर भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन रूट आ जाएगा इसमें। इस तरह से आपने दूसरे टेबल से 10 फॉर्मूले आप देख चुके हैं। अब है इसका अगला जो रिलेशन है वो कोसेक और कोट का है, उसको भी हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो देखिए आप इसका अगला रिलेशन, अगला रिलेशन जो है कोसेक और कोट का है। तो कोसेक बड़ा है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसे आकृति में भी ये बड़ा लगता है, आप लॉजिक ये भी दे सकते हैं। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपने इसमें देखा कि आगे अगर हम फार्मूला निकालना चाहते हैं तो किसी ना किसी को दूसरे साइड भेजना होता है, तो हम पहले कोट को ही भेजेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये समीकरण का नियम है। यहाँ जो माइनस है दूसरे साइड जाता है तो प्लस हो जाता है। इसका अगला देखते हैं, कोसेक थीटा बराबर अगर लें तो स्क्वायर दूसरे साइड भेजेंगे, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रहेगा। इस तरह से और 2 फॉर्मूले बचे हैं इस टेबल से, वो भी मैं लिख देता हूँ। अगला है कोट। देखिए हमारा यहाँ से ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है, तो 1 को इधर भेजेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्यों? ये 1 उस पार से इधर आया है तो वो उस साइड प्लस था, इधर आया तो माइनस। एक और फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो रहा है जिसको हम कहेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा मीन्स स्क्वायर मैंने उधर भेज दिया है। अगर हम स्क्वायर को दूसरे साइड भेजते हैं तो ये भी ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जैसा कि ऊपर से आया हुआ है। तो इस तरह से आपका दूसरे टेबल से 15 फार्मूला क्रिएट हुआ, पहले टेबल से 9 फार्मूला क्रिएट हुआ। और ये 6 जो है बेसिक है, इसको तो जानना ही चाहिए। तो ये हो गया 9 6 15 और इधर 15, तो 30 फार्मूले तैयार हैं। 2 होता है एक्सेप्शन, ये 2 एक्सेप्शन जो होता है उसको भी हम अभी ही देखते हैं। और कुछ हमको देखना है कि ये 1 ही क्यों होता है, मैं अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम अपवाद इसका देख लेते हैं। अपवाद क्या है? टेन थीटा जो होता है अपवाद में, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये अपवाद है क्योंकि ये टेबल से बाहर का है, इसलिए मैंने इसको अपवाद कहा। दूसरा है, अगर कॉट थीटा है तो ये हो जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जब आप त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में सॉल्व करेंगे प्रश्न को, उसमें क्या होगा, ये दोनों फार्मूला प्रायः बार बार आएगा, ठीक है, प्रायः इसका उपयोग होता ही रहेगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया जो मूल फार्मूला है, जो कि हमेशा हमें हिसाब बनाने में काम आने वाला, वो टेबल 1 और टेबल 2 से आया हुआ, और एक ये।
अगर आप जाएंगे 9.1 में अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वैसे ये हर जगह काम आएगा। 8.1 से लेकर 9.1 तक पहला आप इसको रिमेंबर कर लें, दूसरा इस कॉलम को आप एक बार समझ लें। अगर आपको एक बार वीडियो देखने के बाद डाउट रहता है तो दोबारा इसको ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए, अवश्य समझ में आएगा। चलिए हम इसका एक फार्मूला ये जो है पहला का इसका प्रूफ देते हैं, ये एक ही क्यों लिया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको चाहेंगे मेटना, अगर संभव हो तो यहाँ पर हम दिखाते हैं, मेटना नहीं पड़ेगा। तो पहला था टेबल नंबर 1 से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और 1 था, तो हम देखते हैं LHS लेते हैं इसका, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये 1 ही क्यों लिया गया था ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए साइन थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस आप ले लीजिए, इनटू कोसेक का जो फॉर्मूला आता है ठीक इसका अपोजिट होता है, दैट मीन्स हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। जब हम इसको हल करते हैं तो देखिए ये और ये कट के हमारा रिजल्ट 1 आता है, जो कि हमारा RHS भी है। तो इसी तरह से आप 1 को 2 को 1 को तो मैंने कर ही दिया है, 2 को और 3 को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब बच गया आपका ये प्लस वाला भी ठीक इसी प्रकार है। हम प्लस वाला भी एक फार्मूला सिद्ध कर दिखाना चाहेंगे, तो आप ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए, इसको भी समझाते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा है उसका भी मैं एक फार्मूला प्रूफ करके दिखा देता हूँ, उसके बेस पर आप तीनों कर सकते हैं। तो चलिए हम ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, पहला टेबल नंबर 2 का जो पहला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। आखिर ये 1 क्यों है ये देखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका LHS है। तो इसी को पहले हम हल करते हैं, ये 1 कैसे आता है। तो साइन का देखिए फॉर्मूला होता है P/H, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस में आप स्क्वायर लगाएंगे तो ये इस तरह से तैयार होगा। दूसरा कॉस है, ठीक इसके साइड में ही है, ये बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो आप इसको बेस बाय हाइपोटेनियस लिखें। देखिए राइटिंग में कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो, गौर से देखें, ये B/H है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं और थोड़ा यहाँ जगह बनाते हैं। तो अब इसका अगला क्या है, P²/H²। ऐसा क्यों होता है, हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला है इसका, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला कहता है, एक्सपोनेंट कहता है यदि A/B रहे और होल टू द पावर n रहे तो ये A⁴n/B⁴n हो जाता है। इसी के आधार पर हमारा गुना वाला भी कुछ फॉर्मूला है, लेकिन काम हमको इतना ही था, लेकिन ये भी हम दिखा ही देते हैं। A⁴B होल टू द पावर n हो, A⁴n×B⁴n होता है। ये आप 6 से ही पढ़ते आए हैं। अगर आप नवोदय का बुक देखे होंगे या सिलेबस देखे होंगे तो आपको ये 5 में ही मिला होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्लस B²/H²। देखिए सिंपल, ये एड ऑफ फ्रैक्शन आप करिए तो क्या है, H² और H² का जो लघुत्तम होगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जिसका आधार समान हो उसका लॉस वही रह जाता है, मतलब इसका LCM H। अब आप H से H टाइम में इसको डिवाइड करेंगे, तो H से H को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, तो ये P² ही रहेगा और ये B² रहेगा। और हम एक और फार्मूला जानते हैं, अगर आप ध्यान में रखे हैं इस फार्मूले को तो ठीक है, अन्यथा मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने 6.1 में त्रिभुज का जो चैप्टर पढ़ा था, आपने जो 6.1 में
जो 9 फार्मूले पढ़े थे उस फार्मूले में 6.8 और 6.9 जो था वो पाइथागोरस से जुड़ा हुआ था, जिसमें आप पढ़े थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, मैं इस जगह आपको दिखाना चाहूँगा, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। शॉर्ट में मैंने आधार लिखा है। तो इसी रूल को देखते हुए इसको थोड़ा मैं इंग्लिश में लिखूं तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इस इंग्लिश लेटर का यहाँ प्रयोग किया है। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण जो है लंब और आधार के वर्ग का योग है, तो यहाँ लंब और आधार का वर्ग है, तो ये किसका फार्मूला है? तो एच का फार्मूला है। तो हम इसके बदले एच स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? चूँकि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप 5 से इसको भी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये ऊपर एच स्क्वायर हो गया, आपका नीचे भी एच स्क्वायर है, तो ये आपका जब आप इसको हल करेंगे तो 1 आता है। यही तो हमारा RHS है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं उनमें से ज़्यादातर फॉर्मूले, लगभग कि इसको हम कह सकते हैं कि 90% फॉर्मूले आपने सीख लिया है। एक फॉर्मूला और बचा है जो कि वैल्यू से जुड़ा हुआ है। जैसे आप साइन का 0 का क्या वैल्यू होता है, 30 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में आपको डाल देंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।